हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज का आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 साइंस यानी विज्ञान का पेपर। तो देखिए ये आपका सेट सी रहने वाला है और आपको यहाँ पर नीचे दिए जाएंगे आपको निर्देश। आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है और आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी निर्देश दिए जाएंगे। देखिए ये आपका विषय कोड है, ये आपका पूरा पेपर कोड भी है। अब देखते हैं हम इसके प्रश्न। देखिए इसमें प्रश्न इस प्रकार रहेंगे आपके। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए पहला है इसमें आपके विकल्प सही विकल्प दिए गए हैं आपके 8 नंबर के। तो देखिए पहला है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? मुकुलन, स्पोर द्वारा, बहुखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। दूसरा देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है +1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, +2 सेंटीमीटर या अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है आपकी अनंत। तीसरा है, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट, वाट, ओम या एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा आपका ओम। अब चौथा देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, अमीटर, जनित्र, मोटर या गैल्वेनोमीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मोटर। अब देखते हैं पांचवा, एक परितंत्र में मानव है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। तो मानव कैसा है? एक परितंत्र में मानव सर्वाहारी है। अब आपका देखिए छठवां है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उदासीनीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आपका देखिए सातवां है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? विद्युत चालकता, तन्यता या भंगुरता या आघात वादनीयता। तो इसमें हो जाएगा आपका भंगुरता। और आपका देखिए 8वां क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया होती है अपचयन, उत्सर्जन या अवशोषण। तो इसमें हो जाएगा आपका उपचयन। यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिए गए हैं, आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लें। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपका पूरा हो गया। अब देखते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 से पूछे थे कि स्थान भरिए। तो मैंने आपको पहले से भर कर रखे हैं, मैं आपको सिर्फ समझाता चलूँगा। देखिए आपके 7 नंबर के हैं। पहला है, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो हम वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। पहले का हो जाएगा प्रकाश। दूसरा है, प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग का प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो कौन से रंग का? तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए बैगनी रंग का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपकी गैलरी में सेव हो जाए, आप बार बार इसका रिवीजन करते रहें। तीसरा देखिए, सिरके में खालिस्तान अम्ल की उपस्थिति होती है या होता है। तो इसमें हो जाएगा एस्टिक अम्ल होता है सिरके में। अब देखिए चौथा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के संमांगी मिश्रण को कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा मिश्र धातु। 5वां है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सर्वत्रण खालिस्तान से होता है। तो किस? पुरुषों के अंडाकोश से। आपका देखिए 6वां है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह क्रिया कहलाती है। तो एक कौन सी क्रिया कहलाती है? तो एक कहलाती है पर परागण अभिक्रिया या प्रक्रिया। अब देखिए आपका 7वां एवं अंतिम है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है। तो नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र। अब देखिए यहाँ पर आपके इंग्लिश में दिए गए। अब देखते हैं इसके आगे हम। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में पहला है आपके, देखिए आपकी 8 नंबर की सही जोड़ियाँ। मेंडल, तो इसका हो जाएगा अनुवांशिकी का नियम, मेंडल ने दिया था। अब आपका देखिए दूसरा है, सरल रेखीय पथ। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा का हो जाएगा प्रकाशकरण। देखिए तीसरा है विभवांतर का हो जाएगा आपका वोल्ट। और चौथा है प्रबल अम्ल हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। और आपका देखिए 5वां है धातु का हो जाएगा सुचालक। और आपका देखिए 6वां है जाइलम में हो जाएगा आपका जल परिवहन। और आपका देखिए 7वां है मास्टर ग्रंथि को कहते हैं पीयूष ग्रंथि। और आपका अंतिम है हार्मोन, मादा हार्मोन। तो इसमें हो जाएगा HCl, मादा हार्मोन है। यहाँ पर दिए गई हैं देखिए आपकी इंग्लिश में। तो अब इंग्लिश वाले बच्चे इसको देख लें। अब देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। क्योंकि लाल रंग दूर से दिखाई देता है, इसलिए खतरे के संकेत या सिग्नल जो रोड या ट्रैफिक में होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। दूसरा देखिए, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। तीसरा देखिए,
विद्युत परिपथियों के लघु पतन या तथा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति, तो इसमें हो जाएगा फ्यूज। आपने देखा होगा जब लाइट तेज आती है तो फ्यूज लगा देते हैं, कुछ नुकसान होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा और बाकी आपके जो डिवाइस हैं वो सेव रहेंगे। अब देखिए चौथा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है अभिक्रिया कहलाती, तो इसमें हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पाँचवें देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने तथा आदि के लिए विष्टीकृत है, तो इसमें हो जाएगा प्रमस्तिष्क। और आपका देखिए छठवां है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, माँ के हृदय से। आपका देखिए सातवां अंतिम है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो सकती है उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो इसको हो जाएगा 10 बराबर 1 मीटर माइनस 1। अब इसके बाद देखिए आपके इंग्लिश में है, इंग्लिश में अब देखते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन होंगे शुरू। देखिए आपने जो विज्ञान का पेपर है उसमें आपके सत्य नहीं पूछे जाते, इसलिए आप घबराइए मत, क्योंकि ये आपका असली पेपर है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसके आगे आपका है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्रिया विधि का केवल रासायनिक का समीकरण लिखिए। आपको इसमें इसके बाद रासायनिक समीकरण लिखना है, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए आपका 5वें का तो है, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। छठवां है, पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। अथवा देखिए 6वें का, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। और 7वां प्रश्न देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला और पुरुषों में गुणसूत्रों में क्या अंतर है। अथवा देखिए 7वें का, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब देखते हैं हम इसके आगे 8वां प्रश्न। देखिए इसमें 8वां प्रश्न पूछा गया है, देखिए 8वां प्रश्न है आपका, द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। और देखिए आपका अथवा है, अवतल दर्पण की कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। अब यदि 9वां प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। और अथवा है, एक आपातित किरण समतल दर्पण पर 30 का घातांक कोण बनाती है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। इसमें आपको परिवर्तन मान का कोण बताना है। आपका देखिए 10वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका सही मात्रक लिखिए। और आपका देखिए अथवा है, विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन 2 धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। और 11वां क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा लिखनी है, इसमें से आपको परिभाषा लिखनी है। अथवा किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, तो आपको बताना है किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। 12वां क्वेश्चन है आपका, 2 चुम्बकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। 2 चुम्बकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिरोध क्यों नहीं करती। वो आपका देखिए यहाँ पर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। इस परिघटना पर आधारित या किस परिघटना पर आधारित है, आपको दोनों के आंसर देने हैं, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब देखिए आपका 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। जो सभी आहार श्रृंखला में जितने भी नाम है सब आपको एक एक करके सभी के नाम लिख देने। अथवा देखिए, सर्वहारी प्राणी किसे कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप इसका रिवीजन कर सकें। 14 में संचरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अथवा निम्न शब्द समीकरण को संतुलित व रासायनिक समीकरण में लिखिए। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका बड़े तीर का निशान जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखते हैं आपका देखिए 15वां है, आघात वर्धता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। दोनों को आपको अर्थ लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। 15वें का तो देखिए, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में युक्त अथवा पाई जाती हैं। जो प्रकृति में युक्त हैं और पाई भी जाती हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। 2 धातुओं के नाम बताने जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आपका देखिए 16वां है, संतृप्त व असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक उदाहरण लिखिए। दोनों का आपका सिर्फ एक उदाहरण लिखना है। और देखिए आपका अथवा है, प्रकार्यमकता समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक उदाहरण लिखिए। 17वां है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझिए। इसमें आपको चित्र भी बनाना, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, आपको चित्र बनाना पड़ेगा तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे।
आपका देखिए तो है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। 18वां है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका आपको एक उदाहरण लिखना है। और आपका देखिए अथवा है आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं, समझाइए। जो आलू की चिप्स होती है तो आपने देखी होगी, जो पन्नी आती है तो उसमें हवा भरी होती है नाइट्रोजन गैस, तो क्यों भरी जाती है ये आपको समझाना है विस्तार से। अब देखिए यहाँ पर यह आपका 19वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। जो मानव का मस्तिष्क उसके आपको 3 कार्य लिखने। अथवा है मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए जिनके उनसे उत्सर्जित हार्मोन का नाम लिखिए। अब देखिए 20वां प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकन चित्र बनाइए। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका आपको चित्र बनाना है, नाम और उसके नाम भी दर्शाने हैं। और आपका अथवा है मानव हृदय का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। जो मानव हृदय है उसका भी आपको चित्र बनाना है। आपका देखिए 21वां पेज है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आपको 2 क्वेश्चन है, आपको पहले बताना किस प्रकार का होता है, फिर बताना इससे क्या बचने के उपाय भी आपको लिखने हैं, तभी आपको 4 नंबर इससे मिलेंगे। अथवा देखिए निम्नलिखित के 2 उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखने हैं आपको, व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखने हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग और धोने का सोडा, इनके 2 प्रयोग लिखने हैं। और आपका देखिए अब 22वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, एल्केन सजातीय श्रेणी किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। अथवा है एल्किन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। आपको पहले इनकी परिभाषा लिखनी है, फिर उदाहरण लिखनी। देखिए मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, आप इसी को अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद जय भारत।